हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत मैंने इससे पहले नव जागरण टॉपिक लिया था, जिसमें मैंने नव जागरण किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। आज मैं नव जागरण के कारण और महत्व के बारे में आपको समझाऊंगी। महत्व के बारे में जो विशेषताएं हैं वही आ जाएंगी महत्व में, और कारण कि नव जागरण क्यों आया, उसकी स्थिति क्यों आई, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए क्योंकि जब कोई समाज में समस्या आती है तो वो समस्या जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसके बाद उसका निराकरण किसी न किसी तरीके से अवश्य ही समाज में होता है। इसी तरीके से 15 शताब्दी से पहले मध्य युग में बहुत सारी समस्याएं थीं, उनका निराकरण 15वीं शताब्दी के बाद नव जागरण के रूप में हुआ। और इस समय स्वतंत्र चिंतन, अंधविश्वास, रूढ़ियों, धर्म और चर्च के बंधनों से मुक्ति मिली और स्वतंत्र चिंतन को स्थान मिला। मतलब व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता था। देसी भाषाओं का विकास हुआ कि मतलब वो अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। और इसी तरीके से वैज्ञानिकता का भी उदय हुआ, चित्रकला का उदय हुआ। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से नव जागरण हमारे समाज में आया। अब इसके कारण क्या हैं? सबसे पहला कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है कि धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध क्या कि जो ईसाई और मुसलमानों के बीच 200 वर्ष तक जो युद्ध चला वो इतिहास में धर्मयुद्ध कहलाता है। और इसमें क्या हुआ कि ईसाइयों की पराजय हुई और ईसाइयों का जो ईसाई जगत के जो पोप थे वो उनकी सत्ता को ठेस पहुंची और धर्म के बंधन जो थे वो शिथिल हो गए और नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति सोचने लगा। व्यापार का भी विकास हुआ और व्यापार के विकास होने से क्या हुआ, आर्थिक प्रगति हुई और आर्थिक प्रगति से नव जागरण को सहयोग मिला। तो नवीन नगर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र बने, जहां विदेशी व्यापारी आया करते थे। इन व्यापारियों से नगरवासी विचारों का आदान प्रदान करते थे। इससे भी लोगों की चिंतन शक्ति में वृद्धि हुई। मतलब व्यापार के विकास से भी नव जागरण को मजबूती मिली। अरबों की सेवा में आएगा। अरबवासी स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे। उन्होंने शिक्षण संस्थाएं स्थापित की और उन्हें यूनान के दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु से उनके स्वतंत्र चिंतन के कारण विशेष लगाव था। अरस्तु और प्लेटो क्या थे कि ये स्वतंत्र विचार वाले थे, तो इनसे इन्हें विशेष लगाव था। जब अरबवासियों ने यूरोप में अपने साम्राज्य को फैलाने का प्रयास किया तो उसके साथ साथ वहाँ भारतीय और यूनानी विचारों का भी प्रचार होने लगा। फिर मंगोल साम्राज्य के आने से भी नवजागरण को शक्ति मिली। यूरोपवासियों के पूर्व के देशों के संपर्क में लाने में मंगोल साम्राज्य ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरबों और मंगलों के मध्य से ही यूरोप में चीन के आविष्कारों, कागज़, छापाखाना, कुतुबनुमा और बारूद की जानकारी पहुंची, जिसने यूरोपवासियों के जीवन को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विविधतापूर्ण विचारधारा। मध्ययुगीन यूरोप में विविधतापूर्ण विचारधारा चल पड़ी थी। इसमें अरस्तु के तर्कशास्त्र का भी प्रभाव था। अरस्तु जो था वो तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था।
विद्वतावाद में धार्मिक विश्वास और तर्क दोनों का समन्वय किया गया और इस विचारधारा ने लोगों में स्वतंत्र चिंतन शक्ति जागृत की। कागज़ और छापाखाना। नव जागरण का एक प्रमुख कारण कागज़ और छापाखाने का आविष्कार भी था। कागज़ और छापाखाना होने से क्या हुआ कि सस्ती पुस्तकें मिलने लगी और जिससे ज्ञान विज्ञान का प्रचार होने लगा। तुर्क विजय में क्या था, यूरोपवासियों ने यूनानी साहित्य का अध्ययन किया। इससे उनके बौद्धिक वातावरण में उथल पुथल मच गई, मतलब बौद्धिकता को बल मिला। मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग होने के कारण मध्यम वर्ग के पास धन तथा पर्याप्त समय था, जिसका उपयोग उन्होंने शिक्षा और ज्ञान के अर्जन और विकास में किया। नवजागरण में मध्य वर्ग तथा नगरों की भूमिका विशेष रही। विज्ञान, मैंने पहले भी बताया था कि विज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ा। हर चीज़ को प्रयोग के आधार पर माना जाने लगा। नए देशों की खोज हुई। उसी समय वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज की थी। तो विभिन्न देशों की खोज से क्या हुआ, यूरोप वासियों का उन देशों से के लोगों से संपर्क बढ़ा, जिससे उनका मानसिक विकास हुआ, जिसने नव जागरण को बल दिया। तो इस तरीके से नव जागरण का प्रारंभ जो है वो, अगर कहा जाए नव जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो इटली से हुआ था इसका प्रारंभ, और यहीं से फ्रांस और इंग्लैंड आदि देशों में ये पहुंचा। फिर आता है कि विज्ञान के क्षेत्र में नव जागरण। इसे पूर्व बता चुकी हूँ मैं कि विज्ञान के क्षेत्र में भी नव जागरण का विशेष महत्व रहा, क्योंकि विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कहता है कि किसी भी वस्तु को हम या किसी भी बात को हम एकदम से नहीं मान सकते जब तक कि हम उसको प्रयोग के आधार पर सिद्ध ना कर लें। पहले निरीक्षण, परीक्षण, फिर अंत में उसका सत्यापन करके तभी हम उस चीज़ को सत्य मान सकते हैं। तो नव जागरण काल से ही विज्ञान का उदय पूर्ण रूप से हुआ। इसके बाद इसका महत्व आता है। तो महत्व में मैं वही बता रही हूँ कि जो विशेषताएं हैं वही करीब लगभग आएंगी। जैसे मानववाद का उदय हुआ, देशी भाषाओं की प्रधानता, कला की प्रगति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, प्राचीनता के प्रति प्रेम, इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन और धर्म सुधार, ईसाई धर्म का प्रचार, उन्नत पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें इस काल में प्रारंभ हुई और इन्हीं के कारण, इन्हीं के साथ साथ नव जागरण का उदय हुआ। जैसे उन्नत पाठ्यक्रम को ही ले लें कि नव जागरण के कारण क्या हुआ, शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम में कई प्रकार के परिवर्तन किए गए, क्योंकि समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे शिक्षा में भी परिवर्तन आता है। तो उससे क्या हुआ कि तब से लेकर आज तक, जैसे शेक्सपियर हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, आदि विद्वानों का अध्ययन तभी से लेकर अब तक किया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि नव जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में महान परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया, जिस पर चलकर ही आधुनिक सभ्यता व संस्कृति का निर्माण एवं विकास हो सका। धन्यवाद।